दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो करंट अफेयर्स का 8वां है। इसके पहले 7 वीडियो लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में बाकी 7 वीडियो भी देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। ये पीडीएफ पूरी तरीके से फ्री है। आपको किसी से भी कोई पैसा दे करके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 8वें पार्ट में ये लास्ट पार्ट होगा। ज़रूरत हुई तो एक आध वीडियो और आएगा, नहीं हमने पूरे साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। उसी को आप बार बार दोहराइए। वीडियो को दोबारा डबल स्पीड में लगा करके भी देख सकते हैं, या पीडीएफ से समझ में आ जाए तो पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इसको अच्छे से कर लीजिए। जितना कंटेंट दिया गया करंट 100%, जब 12 जून को पेपर दे रहे होंगे तो पाएंगे कि करंट अफेयर्स पूरा डिस्कस किया हुआ था। जो दिया गया वही सब आया है। बाकी 12 जून को विद प्रूफ हम आपसे रूबरू होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस साल के दिए गए और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जिनमें से 22 भाषाएं तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल हैं वो हैं, और 2 भाषाएं इसमें और हैं। एक राजस्थानी है और दूसरी अंग्रेजी। तो टोटल साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे कितनी भाषाओं में दिए जाते? 24 भाषाओं में। तो इस साल की हम देख लेते हैं कि किस भाषा के लिए किसको पुरस्कार दिया गया, जिनमें से आपको पूरे ध्यान रखने हैं, लेकिन 2-3 विशेष ध्यान रखने। एक तरफ भाषा लिखेगा और दूसरी तरफ पुरस्कार लिखेगा, किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो याद करते हैं। हिंदी के लिए किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे तो दया प्रकाश सिन्हा लगाइएगा। अंग्रेजी का जो पुरस्कार दिया गया ये नामिता गोखले को दिया गया, और नामिता गोखले के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है द थिंग्स टू लीव बिहाइंड। कौन सा? थिंग्स टू लीव बिहाइंड नामक नावल या उपन्यास के लिए नामिता गोखले को नवाजा गया है। अगला बंगाली। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे बसु हुआ, चटर्जी हुआ, बनर्जी हुआ, मुखोपाध्याय हुआ, जो ऐसे नाम होते हैं बंगालियों के नाम होते हैं, और इससे आप सेंस लगा सकते हैं। जैसे बंगाली आएगा वैसे बसु यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वृत्या बसु को बंगाली के लिए दिया गया, तो बंगाली वाला याद हो गया। हिंदी के लिए आपको याद हो ही गया होगा, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए दिया गया। अंग्रेजी के लिए नामिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया। बंगाली के लिए वृत्या बसु को दिया गया। असमिया में आ रहा, और यहाँ पर देखिए अनुराधा में आ रहा। तो असमिया का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा शर्मा पुजारी को दिया गया। तो असमिया जैसे आए वैसे ही अनुराधा शर्मा पुजारी, आप टिक लगाइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। बोडो का किसको दिया गया? मवादई गहाई को बोडो के लिए दिया गया। और एक बात और याद रखिए, राही, शाही, ये सब नाम जम्मू कश्मीर के होते हैं, और जम्मू कश्मीर में ही डोगरी जो पुरस्कार दिया गया ये राज राही को दिया गया है। अगला कन्नड़ पुरस्कार DS नागभूषण को दिया गया। किसको दिया गया? DS नागभूषण को। कन्नड़ में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी का यहाँ कश्मीरी उठाइए, यहाँ कस्तवारी उठाइए। तो कश्मीरी पुरस्कार कस्तवारी को दिया गया, और इनका पूरा नाम है वाली मोहम्मद असीर कस्तवारी। कश्मीरी का पुरस्कार वाली मोहम्मद असीर कस्तवारी को दिया गया। तो कस्तवारी वाला भी आपको याद हो गया होगा। अगला कोंकरई का पुरस्कार संजीव बी रेंकर को दिया गया। तो किसको दिया गया? कोंकरई का पुरस्कार संजीव बे रेंकर को दिया गया। तो ये आपका संजीव बे रेंकर कोंकरई के लिए याद रखिएगा। अगला मलयालम। केरल
वाला क्षेत्र में मलयालम भाषा बोली जाती है और यहाँ के अधिकांश लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो इनके नाम भी अंग्रेज जैसे होंगे। तो आइए देखो जॉर्ज लगा कि नहीं लगा। तो मलयालम आप याद करने का ये सेंस बता रहे हैं कि आपको ये ध्यान आ जाए एग्जाम में, क्वेश्चन मैचिंग में अब ये पूछा गया है। तो मलयालम वो क्वेश्चन भी शायद इसमें शामिल नहीं किए। तो मलयालम के लिए जॉर्ज ओनाकूर को दिया गया, तो नाम से पता चल रहा है मलयालम यानी अंग्रेजी वाला नाम, तो का नाम क्या हो जाएगा, जॉर्ज ओनाकूर, ये मलयालम के लिए दिया गया। आगे आइए मराठी, और मराठी के लिए दिया गया किरण गुरव को मराठी के लिए दिया गया। अगला नेपाली का दिया गया छविलाल उपाध्याय, नेपाली का छविलाल उपाध्याय को दिया गया। अगला दिया गया उड़िया का पुरस्कार हृषिकेश मलिक को दिया गया। उड़िया का पुरस्कार हृषिकेश मलिक को दिया गया। पंजाबी यानी खलिस्तान, जैसे आप सुनते हो पंजाब को जो अलगाववादी हैं वो खलिस्तान बनाना चाहते हैं, तो इसी से आप खालिद से याद रखिएगा। पंजाब यानी खलिस्तान का मतलब खालिद हुसैन। पंजाबी का पुरस्कार खालिद हुसैन को दिया गया। अगला राजस्थानी का पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये मिथेश निर्मोही, राजस्थानी का पुरस्कार मिथेश निर्मोही को दिया गया। अब बात करते हैं संस्कृत का पुरस्कार किसको दिया गया, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। संस्कृत के प्रकांड विद्वान कौन होते हैं, तो इनका नाम भी संस्कृत जैसा है, तत्सम निष्ठ, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय, इनको संस्कृत का दिया गया। संथाली को किसको दिया गया, तो संथाली का निरंजन हांसदा, जिनको संथाली का दिया गया। और सिंधी का पुरस्कार किसको दिया गया, अर्जुन चावला। सिंधी का पुरस्कार अर्जुन चावला को दिया गया। और सबसे आसान नाम है तमिल का अंबाई को दिया गया, तमिल का पुरस्कार अंबाई को दिया गया। तेलुगु का पुरस्कार किसको दिया गया, तो तेलुगु का गोराती वेंकन्ना। तेलुगु का साहित्य अकादमी पुरस्कार गोराती वेंकन्ना को दिया गया। तो ये 20 आपके पूरे हुए। अब 21 वाला देखते हैं। अभी बाकी, क्योंकि 20 को एक साथ दिया गया था, जो बाकी 4 बचे थे उनको बाद में दिया गया, तो उसको भी हमने यहाँ शामिल कर लिया है। उर्दू का पुरस्कार चंद्रभान ख्याल। अब उर्दू से आपको लगेगा कि किसी उर्दू यानी मुस्लिम व्यक्ति को दिया गया होगा, ऐसा नहीं। जो इसमें काम करता है और अच्छा योगदान, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है, उसको दिया जाता। तो उर्दू का किसको दिया गया, चंद्रभान ख्याल। तो पहला ये ध्यान दिमाग में रखिएगा, उर्दू मुस्लिम वाला नाम नहीं है। उर्दू का पुरस्कार चंद्रभान ख्याल को दिया गया। और जिस रचना के लिए दिया गया उस रचना का नाम है ताजी हवा की ताबिशें। किस रचना के लिए दिया गया, ताजी हवा की ताबिशें। ये ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए उर्दू का दिया गया। अब मैथिली का देख लेते हैं। मैथिली का दिया गया जगदीश प्रसाद मंडल। मैथिली का जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु के लिए दिया गया, रचना पंगु। मणिपुरी के लिए किसको दिया गया, तो ये डॉक्टर थोकचोम इबोब हनवी सिंह। मणिपुरी जैसा नाम भी है। मणिपुरी का पुरस्कार डॉक्टर थोकचोम इबोब हनवी सिंह को दिया गया। तो ये मणिपुरी का हो गया। गुजराती का आपसे पूछे जो 24वां है, ये किसको दिया गया, यज्ञेश दवे। गंध मंजूषा के लिए गुजराती का यज्ञेश दवे को गंध मंजूषा रचना के लिए दिया गया। तो ये आपके सामने हमने कितने 24 साहित्य अकादमी पुरस्कार को डिस्कस किया है। समझ में आपकी आ गया होगा। इसको 1-2 बार और रिकॉल करिएगा, सारे दिमाग में ऐसे फिट करिएगा कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सही हो जाए। उम्मीद है कि इस बार इस लिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए पीसीएस में भी, क्योंकि इसके पहले पूछा जा चुका है। किसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी जो एई का पेपर हुआ, नहीं एई नहीं, वेटनरी का यूपीपीएससी
एग्ज़ाम लेता है। 4 एक तरफ ले करके और किस भाषा के लिए किसको दिया गया, दूसरी तरफ सुमेलित करवाया गया था। अगला 31 दिसंबर 2021 की न्यूज़ है। क्या न्यूज़ थी? 31 दिसंबर 2021 दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पर ओपन की गई? तो ये शंघाई चीन में ओपन की गई। तो इसको पूछेगा कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ ओपन हुई है 31 दिसंबर 2021 को? तो शंघाई चीन में ओपन की गई। अगला 8 कोर जो इंडस्ट्री हैं, 8 कोर इंडस्ट्री हैं जिस पर समस्त भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उसके डेटा रिलीज किए गए। और इसमें सबसे पहले अब आपके मन में ये प्रश्न कौन होना चाहिए कि ये 8 कोर उद्योग कौन से हैं? तो इनके आपको नाम बहुत आसानी से याद रहेगा अगर ये ट्रिक यहाँ आप याद रखेंगे। तो काका, जो गांव से होंगे उनको काका यानी पिता के छोटे भाई को कहा जाता है। काका परी हुई से बिजली, काका परी हुई से बिजली, 2-3 बार बोलोगे काका परी हुई से बिजली। परी मान लो नाम है उस घर में, और ये परी किससे बोल रही है? अपने काका से बोल रही है कि उई से बिजली, उई से छोटी सी परी है, कह रही उई से बिजली। उई माने उई यानी दूसरे की ओर संकेत कर रही, बता रही है काका परी उई से बिजली। तो इससे आपके 8 कोर उद्योग याद हो गए होंगे। काका परी उई से बिजली, काका परी उई से बिजली, काका परी उई से बिजली, काका परी उई से बिजली। 3-4 बार इसको बोलेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा। क्योंकि अभी आप ऐसे बता दिया जाए तो 8 हैं, अभी याद तो कर जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आपका एग्ज़ाम में भी याद रहे। तो आप क्या, जैसे भी 8 कोर इंडस्ट्री आएगा कौन कौन शामिल है? तो काका परी उई से बिजली। तो का से हो गया कोयला, अगले का से हो गया कच्चा तेल, पा से हो गया प्राकृतिक गैस, और री से हो गया रिफाइनरी, ऊ से हो गया उर्वरक, ई से हो गया इस्पात, से हो गया सीमेंट, और अंत में बिजली का बिजली। तो ये टोटल 8 कोर इंडस्ट्री हैं। इनका टोटल जो वेटेज है ये 40.27 है। अब बात आई है कि इसको कौन 8 कोर इंडस्ट्री का डेटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जो मास्पी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसी में CSO के द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है। टोटल वेटेज इसका 40.27 है। इनमें पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन वृद्धि यानी वेटेज है इसमें? तो रिफाइनरी का है। ये रिफाइनरी वाला ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री हो गए। कौन कौन शामिल हैं, इसका डेटा कौन रिलीज करता है, सारे पॉइंट हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो इस आप ट्रिक क्या याद हुई? काका परी उई से बिजली, काका परी उई से बिजली, कभी भूलेंगे नहीं। अगला, दक्षिणी ध्रुव का ट्रैकिंग अभियान पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, जो 32 साल की है। एक ब्रिटिश सिख सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चांडी। तो पूछा जा सकता है कि दक्षिणी ध्रुव का ट्रैकिंग अभियान पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? कैप्टन हरप्रीत चांडी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अभ्यास किया गया जिसे सी ड्रैगन 22 के नाम से जाना गया, और ये प्रशांत महासागर में हुआ है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पूछ लेगा सी ड्रैगन 22 में पार्टिसिपेट करने वाला कौन सा देश नहीं है? तो 3 देश जो पार्टिसिपेट किए हैं उनके देगा, और एक कोई नया डाल देगा। तो कौन कौन सी ड्रैगन 22 जो प्रशांत महासागर में ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई, इसमें यूएसए के साथ कनाडा, तो 2 ये हो गए। जापान के साथ दक्षिण कोरिया, और इंडिया व ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने हुए? 6 देश। कैसे? अंगुलियों पे से याद होना चाहिए। सी ड्रैगन, सी आ रहा है यानी सी से 6। कितने देश इसमें शामिल हुए? 6 कौन 6 देश हैं? तो कनाडा, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडिया, उसके बाद कौन लास्ट में? ऑस्ट्रेलिया। टोटल 6 देश आपके याद हो गए होंगे। तो ये 6
जो 6 देश अभी हमने बताए, इनके द्वारा सी ड्रैगन 22 ज्वाइंट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ममता बियॉन्ड 2021 इस पुस्तक को किसने लिखा? तो ये जयंत घोषाल के द्वारा पुस्तक लिखी गई, ममता बियॉन्ड 2021। अगला बुक का नाम है कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथू राम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? धीरेन्द्र झा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। अगला, संसदीय चुनाव में खर्च की सीमा में परिवर्तन किया गया। तो 2 जगह चुनाव होते, एक लोकसभा में चुनाव होता है और दूसरा विधानसभा। तो जो संसदीय चुनाव होते हैं इनमें प्रचार प्रसार करने के लिए खर्च की लिमिट तय की जाती। तो जो संसदीय चुनाव में खर्च की लिमिट लोकसभा में तय की गई तो 2 स्तर पर तय की गई, बिग स्टेट और स्मॉल स्टेट। अगर कोई बिग स्टेट था जिसे पहले 70 लाख खर्च करने की अनुमति थी, उसको इंक्रीज करके अब कितना 95 लाख कर दिया गया। तो ये अमाउंट पूछा जा सकता कि संसदीय चुनाव में बिग स्टेट के लिए कितना अनुमन्य अब खर्च सीमा अधिकतम है, तो कितनी है? 95 लाख। पहले कितनी थी? 70 लाख। दोनों पता होने चाहिए। 70 लाख से 95 लाख यानी कितना ज़्यादा किया गया? 25 लाख ज़्यादा किया गया है। यहाँ 54 लाख था, 54 लाख को इंक्रीज करके कितना? 70 लाख कर दिया गया है। कितना? 54 लाख से 70 लाख किया गया। अगर छोटा राज्य है तो इसमें लोकसभा के संसदीय जो चुनाव होते हैं उनमें लोकसभा राज्यसभा इसमें चुनाव खर्च में परिवर्तन किया गया। संसदीय चुनाव में जो बिग स्टेट है पहले कितना था? 70 लाख था, 70 लाख से 95 लाख किया गया। जो 54 लाख था उसको इंक्रीज करके 70 लाख कर दिया गया है। अब आते विधानसभा। तो विधानसभा में भी परिवर्तन किया गया। अगर पहले जो बिग स्टेट थे यानी बिग स्टेट के लिए पहले अनुमन्य सीमा 28 लाख थी, 28 लाख से इंक्रीज करके 40 लाख कर दिया गया। वहीं छोटे राज्यों में 20 लाख थी, 20 लाख से 28। देखो ये यहाँ 28 मैच कर रहा और यहाँ कितना कर रहा है? 70। तो छोटे राज्य को पहले याद रखिएगा, हैं? तो 28 लाख से अगर कोई छोटा राज्य संसदीय चुनाव है तो 28 लाख से 70 लाख किया गया और 70 लाख से 1 मिनट यहाँ इसको हमने कहा ऐसे याद रखो। ये छोटे राज्य में 54 लाख था, इसमें कितना? 70 लाख किया गया। इस 70 को यहाँ बैठा दो और इस 70 लाख से कितना हो जाएगा? 95 लाख। तो ये आपका यानी छोटे राज्य अब जितनी सीमा है इतनी सीमा पहले थी बिग स्टेट के लिए। ये आपकी अब समझ में आ गया होगा कि पहले कितनी थी? 54 लाख थी छोटे राज्य के लिए, उसको 70 लाख किया गया। बिग स्टेट के लिए पहले छोटा पहले आता है, तो ऐसे आप ध्यान रखिए। छोटे लाख के लिए संसदीय चुनाव में 54 लाख थी, 70 लाख किया गया। और बिग स्टेट के लिए पहले 70 लाख थी, उसको इंक्रीज करके 95 लाख किया गया। ऐसे यहाँ पर आ जाओ। छोटे राज्य के लिए पहले कितनी थी? 20 लाख, उसको इंक्रीज करके 28 लाख किया गया। यहाँ बिग स्टेट के लिए पहले 28 लाख थी, इसको 40 लाख किया गया। तो बिल्कुल अब दिमाग में याद, पहले छोटा तो कितना? 54 लाख थी पहले, तो 70 लाख, 70 लाख पहले थी बिग स्टेट के लिए, 95 लाख यानी संसदीय चुनाव। विधानसभा के चुनाव में पहले 20 लाख थी, 20 लाख से कितना किया गया? 28 लाख। बिग स्टेट है तो पहले 28 लाख थी, उसको इंक्रीज करके 40 लाख किया गया। आपका एक लिंक भी मिल गया, क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, लगा देंगे। अगला 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2022 जो कि 7 से 8 जनवरी 2022 इसका आयोजन हुआ। और कहाँ आयोजन किया गया? हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन यहीं से बन गया। और ये हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर माधापुर में इसका आयोजन हुआ। 2022 की अगर थीम पूछे तो ये थीम लिखी, इंडियाज टेचड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये इस बार की थीम रही है। आगे, कृत्रिम सूर्य चीन के द्वारा बनाया गया और ये इसे ईस्ट के नाम से जाना गया। ईस्ट की फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग और टी से टोकामय। जो टोकामय के एक प्रकार की नाभ की संलयन फ्यूजन रिएक्टर पर यह काम करती है। नाभ की संलयन पर यानी जो सूर्य है वो काम करता, क्योंकि 1H1 + 1H2 गिव्स 2He4 यानी जो हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में मिलकर यानी हीलियम के भारी नाभिक और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रोसेस को नाभ की संलयन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन जो बम है वो नाभ की संलयन पे काम करता है।
अगला, पंजाब के दौरान सुरक्षा चौकों की जांच के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। तो इसमें दो यानी कमेटी का, एक इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, या गृह मंत्रालय के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुधीर कुमार सक्सेना। सुधीर कुमार सक्सेना को इसका यानी अध्यक्ष बनाया गया। अगला, गेटवे टू हेल, ये किसे कहा जाता है, तो गेटवे टू हेल ये तुर्कमेनिस्तान को कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक पेट्रोल के कुआं में आग लगी थी, उसी को बुझाने के लिए वैज्ञानिकों को बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप इसमें कोई टेक्निक्स ईजाद करिए जिससे कि आग को बुझाया जा सके। इसीलिए गेटवे टू हेल स्थान है तुर्कमेनिस्तान में, इसे क्या कहा जाता है, यानी गेटवे टू हेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का ऐलान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लोब 79 वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन, अगर तुक्का मारना हो तो यही जेन कैम्पियन, मोस्टली जितने बाफ्टा, गोल्डन, ऑस्कर सब में जेन कैम्पियन ही हैं, टिक मार सकते हैं। तो ये द पावर ऑफ डॉग के लिए दिया गया। ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया, यही ऊपर वाली के लिए। गोल्डन ग्लोब प्राइज किसको दिया गया, बिल स्मिथ को दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पूछा जाए तो ये किसको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, तो ये नाम लिखा है किंग रिचर्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किंग रिचर्ड को ये पुरस्कार नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछे तो किसको, निकोल किडमैन, और निकोल किडमैन किस मूवी के लिए, बीइंग द रिकॉर्ड्स के लिए दिया गया। टीवी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए किसको दिया गया, आर्म स्ट्रांग को सक्सेशन के लिए दिया गया। तो टीवी सीरीज वाला पूछे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा तो आप आर्म स्ट्रांग का सक्सेशन मारेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि AIIB, इसकी फुल फॉर्म कौन सा है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो उर्जित पटेल को बनाया गया। अब AIIB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है। वहीं अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसी को ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता, उसकी बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये इसका गठन 2014 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, संघाई में इसका मुख्यालय बनाया गया। इसमें आप लास्ट देश क्या, मिस्र इसमें शामिल हुआ है, और इसके पहले कौन देश शामिल हुए उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा, हमने करंट में चर्चा किया है। अगला, नीदरलैंड में चुनाव हुए और वहाँ के अगले चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन लिए हैं, तो ये मार्क रूट के द्वारा नीदरलैंड में प्रधानमंत्री की शपथ ली गई। अगला, इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो यहाँ स्किल पकड़ लेना है। तो इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता में नंबर 1 पे उड़ीसा रहा, नंबर 2 पे महाराष्ट्र रहा, नंबर 3 पे केरला रहा। तो इंडिया स्किल्स 2021 की प्रतियोगिता में ये नहीं कि आप केरला नंबर 1 पे लगा दें, नहीं, केरल नंबर 3 पे, नंबर 1 पे उड़ीसा, ये बहुत अच्छी बात है कि उड़ीसा नंबर 1 पे रहा, और नंबर 2 पे महाराष्ट्र, यानी मानचित्र बना लो तो ये वाला इधर का उड़ीसा और इधर का ये महाराष्ट्र 1 पे रहा है, और ये केरल नंबर 2 पे। तो ये आपका नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे केरल रहा। तो ऐसे आपका स्किल्स वाला दिमाग में बैठ गया होगा, याद हो गया होगा। अगला मिशन अमानत, कई प्रकार के ऑपरेशन व मिशन रेलवे के द्वारा चलाए गए। तो ये मिशन अमानत RPF यानी जो रेलवे पुलिस फोर्स है इसके द्वारा, और इनमें भी पश्चिमी रेलवे द्वारा चलाया गया। अगर कोई रेलवे में किसी के सामान कोई भूल जाता है अमानत, तो उसको ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाएगा और जिसकी होगी वहाँ तक इसको पहुँचाने की कोशिश की जाती है। अगला, मादा सलाद भालू। मादा सलाद भालू जिसका नाम गुलाबू था, इसकी मृत्यु हो गई। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका वन विहार जो है भोपाल में, उसमें पाया जाता था। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में पाया जाता था। अगला, मिसाइल बमवर्षक विमान जिसे किस नाम से जाना जाता था, टुपोलोटियो। 160 मीटर ये लंबा था। रूस के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। इसी को व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता था, मिसाइल बम वर्षक विमान। अगला, BWF जूनियर रैंकिंग
अंडर 19 का हुआ तो गर्ल्स कैटेगरी में शीर्ष नंबर 1 पे कौन किसको, ये तो तस्नीम मीर को, यानी पहली भारतीय हैं किसमें पहला इनको रैंक प्राप्त हुआ है। अगला ई गवर्नेंस 2020-21 में राष्ट्रीय का जो पुरस्कार दिया गया वो नागालैंड को रजत पुरस्कार दिया गया, और इनमें भी मोन जिला जहां पर ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो राज्य पूछे नागालैंड, जिला पूछे मोन जिला, किसके लिए ICT के यूज के लिए रजत पदक नवाजा गया है से। अगला किस्सा खाकी का, ये दिल्ली शहर की क्या है, पहल है। कहाँ की है, पहल है दिल्ली सरकार की। अगला सेबी के द्वारा एक ऐप लाया गया जिसे किस नाम से जाना जाता, इसे सारथी ऐप के नाम से जाना जाता है। इसमें निवेशक जो इन्वेस्टर होते हैं उनको हर समय उचित जानकारी निवेश से रहेगी सारथी ऐप में। अगला अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी ये चर्चा में रही है, यानी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी, इसका विकास CSIR के द्वारा किया गया। ये पारंपरिक कीटाणुनाशक उपचार विधि को कहा जाता है। अगला नूसंतारा, ये पूर्वी कालीमंतान में स्थित है नूसंतारा, और ये नई कैपिटल बनाई जाने के इंडोनेशिया के द्वारा उद्घोषणा की गई, क्योंकि जकार्ता समुद्र में डूबने का उसमें बादल या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगला इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ है, ये दुबई UAE में स्थित है। अगला ऑपरेशन सर्द हवा या ऑपरेशन गर्म हवा, कुछ भी पूछे तो दोनों ये जो हैं वो BSF के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अगला 1994 PC1 या 7482, तो ये 1994 PC1 या 7482 ये क्या एस्ट्रॉयड है, क्षुद्रग्रह है, तो सीधे पूछेगा कि 1994 चर्चा में रहा 1994 PC1 या 7482 है क्या, एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। अगला ऑपरेशन सजग, ये भी आपका ये पुलिस ये रेलवे के द्वारा नहीं चलाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया है, तो ऑपरेशन सजग यह उत्तर पश्चिमी दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया, और इससे क्या हुआ कि नियंत्रण कक्षों में जो कालों की संख्या भरपूर आती थी उसमें 24% की गिरावट देखी गई है। अगला इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर जो रिपोर्ट है ये अंकटाड के द्वारा निकाली जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2020 की तुलना में 2021 में FDI भारत में आती थी उसमें 26% की क्या देखी गई है, गिरावट। तो इसका आंसर 26% की गिरावट हो जाएगा। भारत के बाहर यानी महात्मा गांधी के नाम पे 2 चीज़ें हुई, एक महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया, ये पूछे तो ये मॉरिशस हो जाएगा, और दूसरा यानी महात्मा गांधी के नाम पे एक और कारनामा हुआ, वो हम देखेंगे, अभी आएगा क्वेश्चन। अगला भारत मसालों का याद रखिएगा सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा निर्यातक भी। तीनों मामले में भारत मसालों के मामले में काबिज है, उत्पादन भी करता, उपभोग भी करता और बचता है तो निर्यात भी करता, तीनों में नंबर 1 पे बना हुआ है। अगला भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जबलपुर के लम्हेटा में, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में ओपन किया गया है। अगला राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता, और 2022 की थीम क्या है, चुनाव को समावेशी, सुगम्य व सहभागितापूर्ण बनाना, ये इसकी क्या है, थीम है। अगला लखनऊ सुपर जॉइंट्स का ओनरशिप किसको दिया गया, तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स का ओनरशिप संजीव गोयनिका को, और इसके जो लखनऊ हैं इसके कप्तान KL राहुल को बनाया गया है। अगला डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा ये से 27 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया है। अगला डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को होता है। 2022 की थीम क्या है, प्राइवेट मैटर्स। 2022 की थीम क्या है, प्राइवेट मैटर्स है। अगला बीटिंग द रिट्रीट समारोह, ये इम्पॉर्टेंट है, बीटिंग द रिट्रीट समारोह ये नई दिल्ली के विजय चौक नामक स्थान पे किया गया है। अगला T/2 प्राइज सत्यमंगलम नेशनल पार्क, जो सत्यमंगलम नेशनल पार्क है तमिलनाडु का, उसको T/2 यानी कि टाइगर्स की संख्या को डबल करने के लिए दिया गया। T/2 इसकी संख्या डबल करने के लिए दिया गया। और ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा टाइगर पूछे तो 526 कहाँ है,
एमपी में है। लेकिन टाइगर अभ्यारण्य पूछे तो एमपी व यमार यानी महाराष्ट्र दोनों में बराबर टाइगर अभ्यारण्य है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अगर ये पूछे कि अभी यहाँ का एक टाइगर रिजर्व है जिसे क्या घोषित किया गया, 91वां भारत का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उसका नाम आप लोग बताइएगा क्या है। और इसके अलावा एक को हमने कहा हटा दो तो कितना बचेगा, 5 टोटल यहाँ पर यानी टाइगर रिजर्व है। उनमें से कौन है, एक सत्यमंगलम है, एक है अन्यामलाई है, 2 हो गए, और तीसरा मुंडनथुरई है, कलक्काड मुंडनथुरई है, तो ये हो गए 3 हो गए। और उसके बाद 2 और हैं, एक मुकुर्थी है और एक और है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसका क्या है। तो 5 यहाँ के हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर 5 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश, और दूसरा एमआर यहाँ पर टाइगर रिजर्व की संख्या है। अगला सी द चेंज मेकर, ये किसकी पहल है, राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है और ये राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 31 जनवरी 2022 को मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फार्मोसा बांड पहली बार हुआ कि फार्मोसा बांड को जारी किया गया और ये पहली भारतीय संस्था है यानी एसबीआई जिसके द्वारा फार्मोसा बांड को जारी किया गया है। अगला है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, इसी को शॉर्टकट में सेहत के नाम से जाना जाता है, यानी सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। और ये टेली कंसल्टेशन ये कौन सा है, यानी सेहत और रक्षा मंत्रालय। आपको लगेगा सेहत से स्वास्थ्य मंत्रालय होगा, जी नहीं, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई हेल्थ असिस्टेंस यानी दूर दराज के क्षेत्रों में ई हेल्थ को सुविधाजनक व एक्सेसिबल पहुंच योग्य बनाने के लिए इसे लाया गया है। तो रक्षा मंत्रालय का ये है जिसमें टेली कंसल्टेशन दिया जाएगा। अगला है ऑपरेशन सद्भावना, ये भारतीय सेना का है। ये सद्भावना ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना का है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया गया। अगला सूर्य शक्ति सेल, सूर्य शक्ति सेल यहाँ एसबीआई का है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य शक्ति सेल किसका है, एसबीआई का। अगला हरमीज, ये नासा के द्वारा अंतरिक्ष मौसम की निगरानी और सूर्य के अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव के बारे में जानने के लिए हरमीज को लाया गया है। अगला बखीरा, बखीरा कहाँ है, संत कबीर नगर में है और ये 1980 में स्थित भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक, यहाँ शब्द पकड़ लीजिए, प्राकृतिक के फ्लड यानी बाढ़ जनित मैदान है और आर्द्रभूमि है। अभी इसको किस में शामिल कर लिया गया, यानी 48वें वन्य जीव अभ्यारण्य में शामिल किया गया है। अगला है 49वें कौन है, ये खिजहरिया 49वें आर्द्रभूमि है जो जामनगर गुजरात में है। ये मीठे पानी की दलदली, मीठे पानी की झील, खारे पानी की दलदली भूमि, इन सब का संगम है। इसी को खिजहरिया के नाम से जाना जाता है, जो यानी 49वें आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है। अगला 2021 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ शीर्ष व्यापारिक भागीदार, यहाँ घाटा वाला नहीं पूछ रहा, तो ये नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे यूएई है, नंबर 4 पे सऊदी अरब है, नंबर 5 पे कौन है, स्विट्जरलैंड एसडब्ल्यू, नंबर 6 पे हांगकांग, नंबर 7 पे सिंगापुर, 8 पे इराक, 9 पे इंडोनेशिया, 10 पे दक्षिण कोरिया है। उसके बाद आगे आइए दोस्तों, चौरी चौरा घटना पूछा जाए ये कब हुई, तो ये 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। इतिहास में और डिटेल में आप इसको देखेंगे। यहाँ डेट जो 5 फरवरी और 4 फरवरी कुछ बुक्स में मिलता था, लेकिन भारत सरकार ने अपने जो PIV से लेकर के अन्य जो डॉक्यूमेंट है उसमें 4 फरवरी को ही माना है, तो आप लोग 4 फरवरी ही मानिएगा। अगला ओलंपिक बीथी या ओलंपिक बुलेवार्ड को नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा और ये PWD के द्वारा स्थापित किया जा रहा। इसमें जो ओलंपिक चैंपियंस हैं उनको सम्मानित करने के लिए इसे लाया गया है। इसमें किसको किसको शामिल किया गया, तो भाला फेंक नीरज चोपड़ा को 57.58 मीटर के लिए,
सम्मानित किया गया और ये गोल्ड मेडलिस्ट है जो 7 अगस्त को ओलंपिक रियो जो माफ़ कीजिएगा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने 57.58 मीटर भाला फेंका था, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई। तो पहले तो ये नीरज चोपड़ा, उसके बाद अगला नाम जो इम्पोर्टेंट है ये बजरंग पुनिया का है और ये पहलवान हैं, इनको शामिल किया गया। अगला पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला बॉक्सर लवलीना बुरहोगान, ये बॉक्सर हैं, असम से हैं। अगला पहलवान रवि दहिया को शामिल किया गया और भारोत्तोलक जो मीराबाई चानू हैं वेट लिफ्टिंग, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये इतने लोगों को शामिल किया गया है। अगला है IUCN के द्वारा अरावली जैव विविधता पार्क को OECM साइट घोषित किया गया और ये गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। अगला मोतिया बिंद मुक्त अभियान, यानी जो आँख में मोतिया बिंद होता उससे छुटकारा पाने के लिए, दिलाने के लिए एक अभियान चलाया गया और गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा मोतिया बिंद मुक्त अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो गुजरात सरकार हो जाएगा। अगला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में बना हुआ था। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से आते हैं उनको देख लेते हैं। तो वायनाड केरल में बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इसके बाद साइलेंट वैली, ये भी केरल में है, ये भी किसका पार्ट है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो केरल के वायनाड व साइलेंट इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, वायनाड और साइलेंट। दूसरा बांदीपुर और नागरहोल बांदीपुर व नागरहोल कर्नाटक में है, वो भी इसका पार्ट है। अगला मुकुर्थी व मुडुमलाई दोनों तमिलनाडु में हैं, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। टोटल ये 6 हमने आपको बता दिए, 2-2 पेयर में याद रखिए। वायनाड और साइलेंट वैली केरल की, नागरहोल व बांदीपुर कर्नाटक का, मुकुर्थी व मुडुमलाई तमिलनाडु का। इन्हीं को जब शामिल कर लिया जाता है तो इसी को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। अगला है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति, जो बीपीएससी हुआ था उसमें बीपीएससी में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि ये चर्चा में बना हुआ था। तो सचिंद्र नाथ सान्याल पटना में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। लेकिन याद रखिए सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके द्वारा बंदी जीवन नामक पुस्तक 1922 में लिखी जाती है और अंग्रेजी में इसका शीर्षक होता है ए लाइफ ऑफ कैप्टिविटी। और ये 1925 का जो काकोरी कांड होता इसमें भी ये शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन होता है उसके मेंबर थे। इनकी मृत्यु 7 फरवरी 1942 को, इनको सेलुलर जो अंडमान निकोबार में जिससे काला पानी की सज़ा के रूप में जाना जाता था उसमें इनको रखा गया था, जहां पर 7 फरवरी 1942 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य या यूटीज कौन बना है, तो ये बना है जम्मू कश्मीर ये पहला बना है। अगला आरपीएफ इंडियन जो रेलवे पुलिस फोर्स है इसके द्वारा ऑपरेशन आहट किसके लिए चलाया गया, तो मानव तस्करी को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए, यानी मानव तस्करी को रेलवे के द्वारा समाप्त करने के लिए पहल की जा रही है, जिसे ऑपरेशन आहट के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसको दर्ज किया गया, तो ये जो अटल सुरंग है इसको दर्ज किया गया, क्योंकि ये कितना यहाँ लिखा है, ये 10,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर से भी अधिक ऊंचाई पर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको शामिल कर लिया गया है और ये 9.02 किलोमीटर है, पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है। अगला हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका जो मुख्य विषय मेरा वोट मेरा भविष्य एक वोट की शक्ति, मेरा वोट मेरा भविष्य एक वोट की शक्ति। नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 में
कृषि एवं जल संसाधन से संबंधित कुछ यानी रिपोर्ट जारी की गई। तो कृषि एवं जल संसाधन के संबंध में जो सबसे अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं उनका एक क्रम है। यहाँ पर ये 5, चूँकि ये नीति आयोग की पहल है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसमें उड़ीसा का मलकानगिरी नंबर 1 पे है। कौन सा है? उड़ीसा का मलकानगिरी। दूसरे नंबर पे छतरपुर मध्य प्रदेश का। तीसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर का बारामूला। चौथे स्थान पे रामगढ़, झारखंड का रामगढ़। पाँचवें पे है बिहार का बेगूसराय। इन 5 को शामिल टॉप 5 में ये शामिल हैं। तो मलकानगिरी उड़ीसा का नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश का छतरपुर, नंबर 3 पे जम्मू कश्मीर, बारामूला जम्मू कश्मीर का, नंबर 4 पे रामगढ़ झारखंड का। झारखंड से अलग हुआ बिहार, झारखंड और बिहार एक साथ हैं तो झारखंड पहले है, बिहार बाद में है। तो रामगढ़ झारखंड और बेगूसराय बिहार का इसमें शामिल किया गया है। तो ये नीति आयोग की जो दिसंबर 2021 की रिपोर्ट हुई जिसका शीर्षक कृषि एवं जल संसाधन में प्रबंधन को लेकर के था, तो इसमें अब याद हो गए होंगे। नंबर 1 पे मलकानगिरी उड़ीसा का, नंबर 2 पे छतरपुर मध्य प्रदेश का, तो ये 2 याद हो गए। जम्मू कश्मीर ये 3 पे है, जम्मू कश्मीर का बारामूला, और 4 पे हमने कहा झारखंड का कौन? रामगढ़, और 5 पे है बिहार का बेगूसराय। अगले चलते हैं। एक्सीलरेट विज्ञान योजना, इस सर्व के द्वारा जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक बोर्ड है जिसे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के नाम से जाना जाता है, और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। तो देश में अनुसंधान लोग ज़्यादा करें, इसका विस्तार करने के लिए एक्सीलरेट विज्ञान योजना को लाया गया, और इसमें अभ्यास एक प्रमुख घटक है। और इस अभ्यास घटक के अंतर्गत 2 हैं, एक कार्यशाला और दूसरी वृत्तिका। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 6 वर्षों के लिए आगे इसको विस्तार दिया गया, और अब ये 2026 तक रहेगी। बजट में इसके लिए आवंटन 4600 करोड़ रुपए का हुआ। तो यहाँ 4600 और यहाँ का 6 को रिलेट कर सकते हो। आगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इसे आगे यानी इसका नोडल एजेंसी है, और प्रारंभ इसका 2017 में फूड प्रोसेसिंग से एक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का 2017, 7 से संपदा 7 से 17, 7 से सौभाग्य 7 से 17, ये सब 2017 वाली है। तो ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में शुरू किया गया था, अभी 6 साल के लिए विस्तार कर दिया गया, इसीलिए इसे 4600 यानी 4600 करोड़ रुपए बजट 2022-23 में आवंटन किया गया है। हमने बजट में जब डिस्कस किया था तो ये बात वहाँ पर भी बताई थी। अगला टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 जारी की गई। दुनिया में जो भीड़ भाड़ वाले शहर हैं उनको रैंकिंग प्रदान की जाती। सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट भीड़ भाड़ वाला शहर है वो इस्तांबुल तुर्की का है। दूसरे नंबर पे रूस का मॉस्को है। तीसरे नंबर भारत में पूछा जाए तो भारत में 5 और 10, 5 पे मुंबई है, 10 पे बेंगलुरु है। भारत में 5 पे मुंबई और 10 पे बेंगलुरु ये इसमें शामिल किए गए हैं। अगला ग्लोबल इंटरप्रेन्योर्स, यहाँ ई होगा इंटरप्रेन्योर्स मॉनिटर्स 2021-22 की रिपोर्ट आई। इसमें भारत को बताया गया, इसमें एमएसएमई कितनी है इसको ध्यान में रखकर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, और भारत चौथे स्थान पे इसमें काबिज है। नंबर 1 पे सऊदी अरब है, नंबर 2 पे नीदरलैंड है, नंबर 3 पे स्वीडन। तो नंबर 1 पे सऊदी अरब, नंबर 2 पे नीदरलैंड, नंबर 3 पे स्वीडन इसमें शामिल है। अगला ICGS सक्षम, ये है क्या? ये CGOPV है, यानी ये इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो अगला पूछ ले तो आपको सीधे आना चाहिए। मेदाराम जतारा उत्सव ये जनजातीय मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, और कुंभ के बाद दूसरा सबसे लार्जेस्ट ये क्या है? मेला है, और इसमें समक्का और सरलम्मा देवियों को ये डेडिकेटेड है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अगला सीड योजना, ये 16 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया। डेट बिल्कुल रट लो। सीड योजना, सीड 7 से 16, तो ये 16 फरवरी 2022 को सीड योजना जैसे है दिमाग में नाचना चाहिए। अच्छा 16, तो ये आपका बीच वाला मान, यानी आप 2606 नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत आपको बीच वाला मान याद रखना। तो 16, क्योंकि आप कह सकते कि ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सीड योजना 16 फरवरी 2022 को लॉन्च की गई। इसमें घुमंतु व अर्ध घुमंतु जो समुदाय हैं उनको सहायता देने के लिए शुरू किया गया, और इसको अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से लॉन्च की
गई है। इसकी नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को बनाया गया है। अगला, भारत G20 की अध्यक्षता कब के बीच करेगा? तो 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023, एक साल के लिए भारत, यानी 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक इसमें जितने भी आपके G20 की सम्मेलन होंगे उन सभी को भारत अध्यक्षता करेगा। अगला इम्पॉर्टेंट है कि न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम ये चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, उसी के अंतर्गत जो कार्बन उत्सर्जन होता है, इसको शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप जारी किया जाना, 2070 तक एक टारगेट रखा गया। इसी को सुनिश्चित करने के लिए न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम लाया गया और ये नवीन व नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, कोविड प्रतिबंध हटाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये असम राज्य बना, जो कोविड यानी कोरोना जो कोविड वायरस था 19, उसमें जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाने में सबसे पहले असम ने हटाया। अगला, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये पुस्तक का नाम है। इसे चूंकि ये लेटेस्ट बुक है तो पूछा जा सकता है, लेटेस्ट बुक पिछले भी पीसीएस में पूछी गई थी। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, मई 2022 में इसका पब्लिकेशन हुआ और ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला, जेलवानी FM 18.77 रेडियो की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई और सबसे अच्छी बात है सेंट्रल जेल से शुरू हुई, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला, 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम अभियान, ये 2022 से 27 के लिए इसे शुरू किया गया और इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसे लाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो 2020 की थी वहाँ पर भी ये प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई थी। अगला, 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2021 के द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किए गए उनमें से जो रेटिंग प्रदान की गई, ये चाइना नंबर 1 पे है, कनाडा 2 पे है और भारत की जो इसमें मान है वो 146 पे है। अगला, एग्री इन्फिनिटी, किसके द्वारा एग्री इन्फिनिटी नामक पहल कौन शुरू किया? तो यस बैंक ने खाद्य और कृषि की पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल फाइनेंसिंग के समाधान के लिए यस बैंक सामने आई है और एग्री इन्फिनिटी को शुरू किया है। अगला, सिडबी के द्वारा सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में आते हैं वहाँ पर बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन पहल शुरू की गई और महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार इत्यादि में दक्षता प्रदान करने के लिए सिडबी सामने आई है। अगला, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी जो सुरंग हो गई है, यहाँ रेलवे की है, वो BRO की थी जो अभी पीछे बताए हैं। तो ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग ये T49 हो गई, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर है। सुबर व अरपिछला स्टेशन के बीच है और ये कितनी लंबी है? 12.758 किलोमीटर लंबी है, 12.758 किलोमीटर लंबी है। अगला, तारापुर नरसंहार चर्चा में था 15 फरवरी 1932 को। कहाँ? बिहार में के तारापुर नामक स्थान पर एक पुलिस के द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मारा गया था। इसीलिए अब 15 फरवरी को कौन सा शहीद दिवस मनाया जाएगा। अगला, UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये नेपाल बन गया, तो इसका आंसर नेपाल होगा। अगला, UPI के बाद अगला, T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को भारत लागू करने वाला दूसरा देश बना। प्रथम देश चीन ने लागू किया था, T+1 भारत के द्वारा भी लागू कर दिया गया है। यहाँ T का मतलब टारगेट है, 1+ का मतलब अगले साल का। जैसे आज इस साल का हमने कोई टारगेट बनाया है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, तो अगले साल का क्या होगा? वो T+1 कहलाएगा। अगला है जंगली पोलियो का कोई यानी अभी केस देखा गया मलावी, अफ्रीकी देश मलावी में फिर से जंगली पोलियो का केस दर्ज किया गया। अगला, कोविफेंज, ये एक प्रकार का जो कोविफेंज है पौध आधारित कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे कनाडा दुनिया का पहला देश है इसको विकसित किया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये RPF के द्वारा बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे में
आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को लॉन्च किया। अगला रिवार्ड प्रोजेक्ट, ये चर्चा में बना हुआ था किसके लिए, तो ये वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा इतने की पहल है। तो रिवार्ड प्रोजेक्ट पूछे तो विश्व बैंक है, इसमें भारत सरकार है, कर्नाटक व उड़ीसा इसमें शामिल है। ये किसके लिए, वाटर शेड मैनेजमेंट यानी जल संभर प्रबंधन के लिए इसे लाया गया है। रिवार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो रिवार्ड की फुल फॉर्म ये आपके सामने लिखी, रिजुविनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये रिवार्ड प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म आपने जाना। अगला छात्रों का मार्गदर्शन व कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट आरोहण, यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज 6 ये क्या है, तो ये भारत और ओमान वायुसेना के संयुक्त प्रयासों से ज्वाइंट एक्सरसाइज होती, उसी को ईस्टर्न ब्रिज 6 के नाम से जाना जाता है। अगला शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 2022 का आयोजन बीजिंग में किया गया और इसमें नॉर्वे नंबर 1 पे रहा, जर्मनी 2 पे और चाइना जहां 3 नंबर पे रहा। तो इसमें नॉर्वे को 37 मेडल, जिनमें 18 गोल्ड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पहला वाला, 37 पुरस्कार अवार्ड मिले जिनमें 18 गोल्ड हैं, जर्मनी को 27 और चीन को 15 मिले हैं। 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, 26 मार्च 2022 को नागालैंड में इसका आयोजन आयोजन हुआ और इसमें शुभंकर हकीम जी रहा है। एक हर्षित हैप्पी रनिंग हार्नबिल है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा, नई दिल्ली के में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला है 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022, इसका आयोजन कहाँ, वियतनाम में हुआ। कौन, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 वियतनाम में आयोजन किया गया। अगला मानव रहित सबमर्सिबल, कौन, ये हाइदू 1 है और ये चीन का मानव रहित सबमर्सिबल हाइदू 1 मारियाना गर्त, जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है, प्रशांत महासागर में, उसके अंदर ये भेजा गया। अगला भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, विद्या बालन को। अगला बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स का डेवलपमेंट किसके द्वारा हुआ है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। उपयोग इसका क्या होगा, तो फसलों में जो बैक्टीरिया व फंगल बीमारियां लगती थी उससे बचाव फसलों को किया जा सकेगा। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है, 15वां इंटरनेशनल बाल फिल्म महोत्सव 2022 से ढाका में हुआ। शुरुआत इसकी जिम बटन एंड द वाइल्ड 13 नामक फिल्म से हुई, जिसके निर्देशक डेनिस गंसेल हैं। कौन है, डेनिस गंसेल। अगला यूपीआई 123 पे, ये फीचर फोन नॉर्मल फ़ोन से भी डिजिटल लेन देन होगा, आरबीआई के द्वारा इसे यूपीआई 123 पे को लाया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला ISSF विश्व कप 2022 से कहाँ, काहिरा मिस्र में हुआ। इसमें भारत शीर्ष पर रहा है, मिस्र में जो ये ISSF विश्व कप हुआ। भारत के द्वारा टोटल यहाँ संख्या लिखी हुई है, 7 मेडल जीते गए, जिनमें 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1, संख्या घटती गई, आधा करते जाओ। तो इसमें 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज है। नंबर 2 पे नॉर्वे रहा, नंबर 2 पे नॉर्वे, नंबर 3 पे फ्रांस रहा है। अगला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया और ये आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ और इसी को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता। अगला सैन्य उपग्रह नूर 2 ये कहाँ से लॉन्च किया गया, ईरान के द्वारा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला भारत की मिसाइल 124 किलोमीटर अंदर चीन में घुस के गिरी थी, तो इसको क्या नाम दिया गया, तो इसका नाम ब्रह्मोस है मिसाइल, लेकिन जिस स्थान में गिरी उस स्थान का नाम मिया चन्नो। पूछा जा सकता है उस स्थान का नाम क्या है जहाँ पर गिरी थी, मिया चन्नो। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया गया और 9 से 11 मार्च 2022 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। पूसा प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसका आयोजन हुआ। थीम जो रखी गई वो कौन सी है, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, और ये इसका आयोजन इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। अगला स्कोच स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट रैंकिंग 2021 जारी की गई। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे रहा, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे, उड़ीसा 3 पे, गुजरात 4 पे, महाराष्ट्र 5 पे इसमें रहे हैं। तो नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे
पश्चिम बंगाल इधर है के इसे मानचित्र बनाइए और यहाँ पर लिखिए आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे, ठीक, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे, नंबर 3 पे इसी के नीचे आ जाइए, ये उड़ीसा हो गया, नंबर 3 पे हो जाएगा, नंबर 4 पे ये गुजरात इधर वाला हो गया और गुजरात के बगल 5 नंबर पे महाराष्ट्र। तो ऐसे भर लीजिए, यानी पहले ऊपर ये पहले नंबर 1 पे उड़ीसा एस्कोच पुरस्कार में, उसके ऊपर वाला पश्चिम बंगाल, नीचे वाला सॉरी माफ़ कीजिए नंबर 1 पे ये बीच वाला है आंध्र प्रदेश। तो नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, ऊपर वाला पहले कौन आएगा ऊपर वाला, तो पश्चिम बंगाल, फिर नीचे वाला उड़ीसा। ऐसे याद करिए मानचित्र के माध्यम से। स्कॉच पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया, आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे रहा, उड़ीसा 3 पे रहा, गुजरात 4 पे और महाराष्ट्र 5 पे। याद हो गया होगा, टॉप 5 याद रखिए। भविष्य निधि पर ब्याज श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इसमें इसको संशोधित किया गया और अब इसकी जो गुवाहाटी में बैठक हुई इसमें घटा करके 8.1% कर दिया गया। तो अब कितना 8.1% है, इसको ध्यान रखिएगा। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी 93 रही है, नंबर 1 पे इसमें स्वीडन रहा है। अगला एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2021, इसमें चंडीगढ़ को नंबर 1 पे रखा गया। अगला 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022, इसमें सबसे अधिक पुरस्कार ड्यून को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ डॉग रही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन रहे हैं द पावर ऑफ डॉग के। सर्वश्रेष्ठ प्रमुख भूमिका में अभिनेता बिल स्मिथ किंग रिचर्ड के। अभिनेत्री पूछे तो जोआना स्कैनलॉन आफ्टर लव की रही हैं। आगे भारत का पहला आर्ट पार्क, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अगला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 2022 की थीम उचित डिजिटल वित्त रही है। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये मानेसर हरियाणा में किया गया। 36वां इंटरनेशनल भूगर्भीय कांग्रेस 2022, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें कई मंत्रालय हैं, एक तो खान मंत्रालय है, दूसरा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, तीसरा राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, चौथा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। बांग्ला 3 देश से अलग के हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। थीम 2022 की क्या रही है, भूविज्ञान सतत भविष्य के लिए मूल विज्ञान। भूविज्ञान सतत भविष्य के लिए मूल विज्ञान ये थीम रही। अगला यूएनओ के द्वारा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला भगोरिया महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ भील, भिलाला, पटेलिया, इनके द्वारा मनाया जाता है। भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार लेके आया है। अगला महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क, ये आपको बता रहे थे मेट्रो मॉरिशस, लेकिन ये आपका महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क पूछे तो मेडागास्कर में स्थापित किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता। 2022 की थीम आई लव स्पैरोज रहा है। अगला नीति आयोग का महिला उद्यमिता जो मंच है, उसके द्वारा 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड दिए गए और ये 75 महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया है। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता। 2022 की थीम रही है कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड, इसकी थीम रही। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता। 2022 की थीम वन सतत उत्पादन और खपत रहा है। अगला विंग्स इंडिया 2022 नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा मनाया जाता। हैदराबाद के बेगमपेट में इसका आयोजन हुआ। थीम इसकी रही इंडिया @75 न्यू होरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, इसकी क्या रही है, थीम रही है। यूपीआई लाइट ये ऑन डिवाइस वॉलेट है एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया और इसमें 200 रुपये नॉर्मल आप लेन देन कर सकते। कुल सीमा इसमें 2000 रुपये रखी गई है। मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022 से भारत के सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन के रूप में चुना गया है।
पहले पैरा एथलीट जो पद्म भूषण से सम्मानित हुए देवेंद्र झाझरिया हैं। अगला, लिथियम आयन बैटरी से चलने वाली स्मार्ट वेंटिलेटर कौन है? जीवन लाइट है, जिसे हैदराबाद IIT हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया। पहला वन्य जीव बांड वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहला वन्य जीव बांड जारी किया गया और किसके लिए जारी किया गया? तो अफ्रीका में काला गैंडा को बचाने के लिए जारी किया गया है। अगला, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव, इसकी घोषणा की गई। इसमें तेलंगाना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे तमिलनाडु नंबर 3 पे मध्य प्रदेश रहा है। अगला, राष्ट्रीय क्षय रोग प्रसार सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट है। इसमें टीबी के मामलों में सर्वाधिक संख्या दिल्ली में, सबसे कम संख्या केरल में दर्ज की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, इसमें 1 लाख से अधिक में लगातार इंदौर 5वें वर्ष भी टॉप पे बना रहा है। तो 1 लाख से अधिक में लगातार कौन? इंदौर 5वें वर्ष टॉप पे बना रहा। नंबर 2 पे सूरत रहा, नंबर 3 पे विजयवाड़ा, नंबर 4 पे नवी मुंबई रहा है। तो ये सिटी आप टॉप 5 याद रखिए। 1 लाख से कम में पूछे तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। 1 लाख से ज़्यादा पूछ रहा कि कम में पूछ रहा, किस कैटेगरी में पूछ रहा। 1 लाख से कम पूछे तो इसमें बीटा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लोनावाला, नंबर 3 पे सासवड। और अच्छी बात ये तीनों महाराष्ट्र के हैं, बीटा लोना, तो बीटा लोनावाला, सासवड, ये महाराष्ट्र के 1 लाख से कम में नंबर 1, 2, 3 पे दर्ज किए गए। भारत की सबसे स्वच्छ छावनी कौन रही? तो नंबर 1 पे अहमदाबाद गुजरात की, नंबर 2 पे मेरठ यूपी की, नंबर 3 दिल्ली छावनी। यह 3 भारत की सबसे स्वच्छ छावनियों में दर्ज किया गया। नंबर 1 अहमदाबाद, नंबर 2 मेरठ, नंबर 3 दिल्ली। अगला, सी ऑटो स्टैंड, ये आंध्र प्रदेश की पहल है। तो पूछेगा सी ऑटो स्टैंड किसकी पहल है? आंध्र प्रदेश का। अगला है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस से डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा पुस्तक लिखी गई। अगला, मंथन, ये आइडिया थान है जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया और इसकी जो इस समय प्रमुख हैं माधवी पुरी बुच, उनकी नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। अगला, UN हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप में भारतीय मूल के नागरिक हैं जो इस समय अमेरिका के, वो शामिल हुए। अरुणाभा घोष को इसमें शामिल किया गया और इसका इसलिए शामिल किया गया, उद्देश्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन, कार्बन प्रतिबद्धता को कम करना। दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे? तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर इयान फराई हैं, जो तुवालू व ऑस्ट्रेलिया दोनों की नागरिकता इनके पास है और ये भारत का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ UNHRC के द्वारा जारी किया गया। अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, हमने इसको अगले पार्ट में ले लिया क्योंकि एक जगह सारी चीज़ बताते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यूपी को इसमें 6ठा स्थान मिला है। 1 लाख से अधिक की आबादी में नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन कौन? वाराणसी हो गया। और फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी में फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी में मेरठ 10 से 40 लाख की जनसंख्या में नंबर 1 पे मेरठ रहा है। कोरा फ्री शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या में कौन रहा? तो ये लखनऊ बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक के रूप में रहा है। गाजियाबाद ये बेस्ट बिग सिटी इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज में रहा 10 से 40 लाख के बीच। अगला है 1 लाख से कम का पूछे तो नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन कन्नौज रहा। जो बनारस है वो 1 लाख से अधिक वाला है, ये 1 लाख से कम वाला है। तो ये बनारस वाला आप देख लीजिए, ये कौन है बनारस वाला? वो आपका आगे आइए। अगला, कोरा मुक्त 10 लाख से अधिक वाले में लखनऊ गाजियाबाद हैं जिसको स्टार रेटिंग प्रदान की गई। तो लखनऊ गाजियाबाद। 1 से 10 लाख के बीच में स्टार रेटिंग किसको मिली है? तो आपका अलीगढ़, नोएडा और इधर से झांसी। तो नोएडा, अलीगढ़, झांसी को प्रदान किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 से हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही? ये थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ रही। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इसमें IIT बॉम्बे 65वें स्थान पर रहा, IIT दिल्ली 72वें स्थान पर रहा है। शीर्ष इंडिया के पूछे तो कौन आपके हैं? MIT। वो इंडिया के बाहर के पूछे तो MIT हैं
दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पे स्टैनफोर्ड या कैम्ब्रियन रही है। अगला वाराणसी, पश्मीना का केंद्र कहाँ KVIC के द्वारा वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। इसमें समय समय पर सेमिनार इत्यादि का भी आयोजन होगा। तो ये आपका पश्मीना देख के जम्मू कश्मीर मत लगा दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कॉमन सेंस फेल करता है। नानार तेल रिफाइनरी पोखर महाराष्ट्र में है, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल 2021 93.6 मेगावाट रही है। कितनी? 93.6 मेगा रही है, जबकि पिछले साल से घटा है, 95.3 था। यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो केटंजी ब्राउन जैक्सन बन गई हैं। इमरान खान पहले ये भारत के पास के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, जो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया। अगला, नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारी किया गया। 3 कैटेगरी बनाई गई, बिग स्टेट, स्मॉल स्टेट, यूटी। बिग स्टेट में गुजरात, केरल, पंजाब। कौन कौन है? गुजरात, केरल, पंजाब। 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। गुजरात, केरल, पंजाब। छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। ऐसे चलो, मैप मानचित्र में ध्यान रखो तो गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा। गलत हो गया क्योंकि त्रिपुरा पहले मिलेगा। गोवा, त्रिपुरा, फिर मणिपुर, ये छोटे राज्यों में। यूटीज में चंडीगढ़ नीचे उतरो, दिल्ली और नीचे उतरो, चंडीगढ़ दिल्ली और नीचे उतरो तो दमन दीव और दादर नगर हवेली दर्जा प्राप्त किया गया। अगला, सक्षम, ये है क्या? तो एक प्रकार का ये वार्षिक जन केंद्रित अभियान है, जिसे पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में गरीबी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या बताती है कि घटी है। 2011 में 22.5 थी, 2019 में 10.2 थी। नेट इसमें 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। तो केवल ये डेटा आप याद रखिए, शहर है 22 और उसके बाद 10.2। तो शहर है 22 से 10.2 घटाओगे तो कितना बचेगा? वही 12.3 बचेगा। अगला, ई डर पोर्टल। ई डर का मतलब, डर का फुल फॉर्म क्या? ई डिटेल्ड, ए से एक्सीडेंट, आर से रिपोर्ट, यानी ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना की तत्कालीन जानकारी एवं दुर्घटना मुआवजों के दबावों में तेजी लाने के लिए इसे सुनिश्चित किया गया। WPI आर्थिक सलाहकार कार्यालय के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया आधार वर्ष 2011-12 है। अगला, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब काम की संस्थाएं हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। 2022-23 में 9% से ग्रोथ रेट घटा करके इसके द्वारा 8.2% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 का आयोजन किया गया 29 अप्रैल 2022 को। उद्घाटन PM मोदी ने किया। कहाँ से हुआ? बेंगलुरु से इसका आयोजन किया गया है। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, ये इसमें 2020 का जो पुरस्कार है उसको लोन प्रशासक को दिया गया। अगला है, जो नवाचार कैटेगरी में उड़ान जो योजना है उसको प्रदान किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा, यानी ये प्रधानमंत्री पुरस्कार वाले में बताएं। अगला ये पूछा जाए, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहाँ तो 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप पूछा जाए तो इसको हरियाणा ने जीता है तमिलनाडु को पराजित करके। ये अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पुरस्कार किसको नवाजा गया? तो 2020 में लोक प्रशासन के लिए, और नवाचार श्रेणी में उड़ान योजना को इसे लॉन्च किया गया, जिसके प्रमुख नोडल एजेंसी नागर विमानन मंत्रालय है। अगला, हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, भारत में साइरस यस पूनावाला को नंबर 1 पे रखा गया है। नंबर 2 पे मिस्र को रखा, नंबर 2 पे चाइना को रखा गया।
नंबर 1 पे साइरस यस पूनावाला, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 स्विट्जरलैंड, नंबर 4 यूएसए, नंबर 5 जर्मनी। भारत इसमें 9th रैंक भारत को प्रदान की गई है। अगला बस ख़त्म ही होने वाला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत, ये रसिया के द्वारा लॉन्च की जाएगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार भारतीय मूल के किसको? शांति सेठी को बनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई, यानी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसका नोडल एजेंसी है। अगला स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण, ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये सूरत में शुरू हुआ है। अगला एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसमें मंगोलिया उलान बटोर गोल्ड, रवि दहिया अगला बजरंग पुनिया सिल्वर, ब्रांज नवीन को दिया गया है। अगला बिहार ने जगदीशपुर में 77,900 राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, इसके पहले पाकिस्तान के नाम था। अगला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, ये मुंबई में कहाँ हुआ? मुंबई, इसका आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में आयोजन किया गया। एक अगला 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का आयोजन भारत की मेजबानी में होगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। मेघालय सरकार के द्वारा ई प्रपोजल सिस्टम को सुनिश्चित करने के लिए यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन इंटर इन्फॉर्मेशन, यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन फोरम प्राइज 2022 से नवाजा गया है। सिप्री के अनुसार दुनिया के 5 शीर्ष सैन्य खर्च वाले देश हैं कौन? नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे भारत है, 4 पे इंग्लैंड और 5 पे रूस। कितना 12% लोग इसमें कवर हो जाते हैं। कितने? 12%। अगले की ओर चलते। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट, आपका करंट अफेयर्स हुआ, जो 1 घंटे लगभग 12-13 मिनट की वीडियो ये बनी है। और ये अच्छे देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हो सकता है 1-2 वीडियो और आए, नहीं तो आपका करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी गई है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर जाके फाइल वाले सेक्शन में या सीधे डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, और कल आपको सारी मर्ज की हुई फाइल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।